सो आप भी अपने डेली लाइफ में इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते होगे फॉर स्टडी पर्पस, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर शॉपिंग, फॉर फूड ऑर्डरिंग, सभी के लिए आप यूज़ करते होगे। इंटरनेट एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया हम ह्यूमन बींग्स का। ओके, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है, ये इंटरनेट आता कहाँ से है, इसका स्पीड कम ज़्यादा क्यों होता है, इसका रेट अचानक से कम कैसे हो गया, ये सभी चीज़ को आज हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो इंटरनेट होता है वो सैटेलाइट से चलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, जो इंटरनेट होता है वो 99% ऑप्टिक फाइबर केबल से चलता है। ओके, सो आप बोलेंगे मेरे फ़ोन से तो कोई केबल जुड़ा नहीं है। जी नहीं, आपके फ़ोन से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन जो आपके आसपास में जो टावर है जिससे आपका फ़ोन वायरलेसली कनेक्ट है, उस टावर से लेके आपको जहाँ तक जाना है, लाइक आपने www.amazon.com किया, ओके, सर्च किया, तो उसका मान लीजिए सर्वर बेंगलोर में, तो क्या होगा, उस टावर से जहाँ से आपका फ़ोन कनेक्ट है, जिस टावर से, उस टावर से लेके उस बेंगलोर में जो सर्वर है अमेजोन का, वहाँ तक का ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा हुआ है। तो आपने जैसे ही सर्च किया तो उस टावर के थ्रू आपका जाएगा वहाँ के बेंगलोर के सर्वर में। ओके, सो आपने जो भी रिक्वेस्ट किया उस सर्वर तक पहुँचेगा, उस सर्वर से वो रिक्वेस्ट उठाएगा और वापस आपके पास आएगा। ओके, उसी केबल के थ्रू आपके पास आएगा। सो इंटरनेट को आपके पास आते आते 3 कंपनियों के बीच से गुजरना पड़ता है। हम लोग देखते हैं, पूरा डीप में समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आती है टायर 1 कंपनीज। इन्हीं कंपनियों के कारण हम लोग को इंटरनेट की फैसिलिटीज मिलती है। इनका काम होता है सभी कंट्रीज को आपस में इंटरकनेक्ट करना बस सबमरीन फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ओके, ये समुद्र के अंदर अपने पूरे केबल्स को बिछा देती है और सभी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करती है उसी केबल्स के थ्रू। लाइक इंडिया और यूएसए को कनेक्ट करना है तो वो इंडिया से लेकर पूरे यूएसए तक का फाइबर ऑप्टिक्स केबल होगा, समुद्र के अंदर बिछा देगी और आपस में दोनों कंट्री को कनेक्ट करेगी। और ये बहुत सारे सब स्टेशन भी बना देती है। तो ये टायर 1 कंपनीज क्यों सभी कंट्रीज को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ सब स्टेशंस बताऊं जो कि इंडिया में है, जहां से हम लोग वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। लाइक इंडिया में चेन्नई, कोचीन, मुंबई, त्रिवेंद्रम में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट बनाए गए हैं। उसी को हम लोग सब स्टेशन बोलते हैं, IXP, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ओके, आपने बहुत बार सुना भी होगा। और यहीं पास से जो ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो यहीं पास से एक्सचेंज करते हैं अपने इंटरनेट को। मतलब यहीं पास जो सब स्टेशन है, यहीं पास से जो इंटरनेट होता है यहाँ से लेके यूजर्स तक का पहुंचाते हैं। ओके, तो ये होता है पूरा ओवरऑल टायर 1 कंपनी का वर्क। कैसे वो सभी कंट्रीज को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, फिर लैंडिंग स्टेशन से इंटरनेट प्रोवाइड करती है ISPs को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये सभी चीजें हमने देखा। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 3 जो इंडिया की टायर 1 कंपनीज है। पहला आता है टाटा कम्युनिकेशन, जिसका लैंडिंग स्टेशन है चेन्नई, कोचीन और मुंबई में। सेकंड पे आ जाता है भारती एयरटेल, जिसका जो लैंडिंग स्टेशन है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं सब स्टेशंस, और IXP वो चेन्नई और मुंबई में। और थर्ड नंबर है, आपने सुना होगा, रिलायंस जियो। इसी के कारण पूरा इंटरनेट के वर्ल्ड में, इंडिया में रिवॉल्यूशन आया, जिसका लैंडिंग स्टेशन है चेन्नई, मुंबई में। और बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज में भी इसका पूरा जाता है, इन्होंने सेटअप बना के रखा है। एशिया में भी बहुत सारे कंट्रीज में, सब जगह इन्होंने फैला के रखा है। ओके, एंड इंडिया में जियो की तरफ से सबसे पहले 4G आने का भी रीजन यही था, क्योंकि जियो ने 5 साल बहुत मेहनत की और पूरे इंडिया में, पूरी स्टेट्स में, सभी गाँव में उन्होंने ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दिया, जिसके कारण हम लोग को 4G नेटवर्क मिला। और इनका जो प्लान है इतने सस्ते क्यों आते, इसका पीछे भी रीजन यही है, क्योंकि एक टायर 1 कंपनी है। इनको ये जो केबल्स है, इनको बिछाने का ही इनको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके बाद इनका सब कुछ फ्री रहता है, इंटरनेट जो होता है वो सब फ्री रहता है, बस इनको बिछाने का, ये केबल्स बिछाने के इनको इन्वेस्टमेंट लगता है। दैट्स वाई इतना सस्ते प्लान्स जियो ने दिए। तो अब हम लोग रीजन समझते हैं क्यों ये जो टायर 1 कंपनीज होती है, क्यों सभी कंट्रीज को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। लाइक आप गूगल की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आपने टाइप किया www.google.com, तो गूगल का जो सर्वर होता है वो यूएसए में होता है। ओके, तो आपने जैसे रिक्वेस्ट किया तो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो इंडिया से लेकर यूएसए तक अटैच है, जो जुड़ा हुआ इंटरकनेक्ट है, उसके थ्रू जाएगा, यूएसए से रिक्वेस्ट लेगा, वहाँ से आपका रिक्वेस्ट लेके आपको वापस वो प्रोवाइड करेगा। ये बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, इनके कुछ फिक्स बैंडविड्थ होते हैं। ओके, मैं इस पर डीप में नहीं जाऊँगा, आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे ये एक दूसरे कंट्री से क्यों कनेक्ट करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया, गूगल के सर्वर पे जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, वहां से रिक्वेस्ट लेगा, वापस समुद्र के थ्रू, जो नीचे समुद्र के अंदर जो फाइबर है, उसके ऑप्टिकल फाइबर है, उसके थ्रू होते हुए जाएगा, वापस आएगा और आपको रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टायर 1 कंपनीज है, इनको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इनको बिछाने के लिए हम जो पैसे पे करते हैं वो इन्हीं के लिए करते हैं, ये सब सेटअप करवाने के लिए। ये भी ऑप्टिकल फाइबर है, उनको सेटअप करने के लिए। जो इंटरनेट है वो पूरा फ्री है, आपको जो भी पैसा लगता है वो इन्हीं का लगता है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स है इनको सेटअप करने के लिए। ओके, ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स है, इनके कुछ फिक्स लाइफ होती है, लाइक 25 ईयर से 26 ईयर तक ही होती है। इतना दिन तक ये पानी में रहेगा, समुद्र के अंदर रहेगा, ये खराब तो होगा, तो 25 से 26-30 ईयर्स तक का रहता है।
है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो उनके लिए बैकअप रखते हैं, अलग से एक बैकअप रहता है ताकि वो ख़राब होता है तो अगले में शिफ्ट हो सके। और इसको मेंटेन भी करते हैं, तो हमको जो भी चार्ज लगता है इनका मेंटेनेंस का, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का लगता है, इनको सेटअप करवाने का ही लगता है। ओके, सो वन मोर एग्जांपल, जैसा कि आपने एक वेबसाइट विजिट किया जिसका जो सर्वर है वो इंडिया में है। ओके, तो आपने जैसे उसको एंटर किया तो आपको इंडिया में घुमा फिरा कर वहाँ पर तक लेके जाया जाएगा अगर उसका सर्वर इंडिया में है। ओके, ना कि आपको समुद्र के थ्रू, सबमरीन केबल्स के थ्रू आपको नहीं दूसरे कंट्री से घुमा फिरा कर नहीं ले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको स्पीड मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगा, आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे क्योंकि इंडिया में घूम फिर कर आप पहुँच जाएंगे, ना कि इतना दूर से आपको घूमना पड़ेगा। ओके, और इससे सिक्योरिटी कैसे मिली, लाइक मान लीजिए आपको एक आधार कार्ड अपलोड करना है, कुछ भी गवर्नमेंट ID आपको अपलोड करना है, तो उसमें आपको सिक्योरिटी चाहिए। अगर उसी को हम लोग पूरे इंडिया में ना घुमाकर पूरे कंट्रीज़ में घुमा फिरा कर आपको उस सर्वर तक पहुंचाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को सिक्योरिटी के लिए भी हमको ये चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये सब ऐसे वर्क करता है। ओके, सो अब आती है टायर 2 कंपनी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे तक इंटरनेट पहुँचने में। इनका वर्क होता है, ये सबमरीन केबल से जो भी इंटरनेट आती है, जो कि सब स्टेशन में आती है, वहाँ से इंटरनेट को लेती है और हमारे तक पहुँचाती है। डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट ऑफिस, डिफरेंट होम्स, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट विलेज, सब जगह ये इंटरनेट को पहुंचाती है। ओके, ये जो इंटरनेट होता है इनको खरीदती है 1 GB के रेट में, ये टायर 1 कंपनी से खरीदती है और हमारे तक इंटरनेट पहुंचाती है, फिर हमसे और भी ज़्यादा चार्ज करती है। सो इंडिया की कुछ जानी मानी कंपनी जो कि टायर 2 में लाई करती है, लाइक एयरटेल, जियो, रिलायंस, BSNL, वोडाफोन आइडिया, ये सभी आ जाती है टायर 2 में। अब आते हैं टायर 3 कंपनीज में। ये कंपनीज एकदम लोकल पे चलती है। ये क्या करती है, टायर 2 कंपनी से इंटरनेट खरीदती है, उससे परचेस करती है, फिर वो लोकल में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं लाइक हैथवे, तिकोना, ये सब कंपनीज आ जाती है टायर 3 में, जो कि एकदम लोकल पे चलती है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग समझते हैं हमारा एक डेली लाइफ प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, इंटरनेट की स्पीड कम ज़्यादा क्यों होती है। किसी जगह पे स्पीड ज़्यादा होती है, किसी जगह पे स्पीड कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए क्या होता है, जो जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ जियो का। ओके, जियो ने सभी जगह पे, आपके सिटी में सभी जगह पे ऑप्टिकल फाइबर लगा के रखे हैं अपने कंपनी के। ओके, तो उस ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसका जो बैंडविड्थ होता है वो सभी का सेम होगा, सभी वायर जो लगे हैं सभी की बैंडविड्थ सेम होगा। तो बैंडविड्थ अब क्या होता है, बैंडविड्थ होता है अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब मान लीजिए 1 मिनट में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस वायर के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। ओके, सो देखिए बैंडविड्थ तो सभी जगह का सेम है, आपके घर का भी सेम है और आपके दोस्त के घर का भी सेम है, लेकिन आपके घर पर ज़्यादा यूजर्स होंगे, इसी वजह से उसका जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके घर पास जो भी ऑप्टिकल फाइबर लगा है उसका जो बैंडविड्थ है वो 1000 Mbps है, 1000 Mbps है, और 5 लोग उस कंपनी के इंटरनेट को चला रहे हैं। ओके, तो उनको कितनी स्पीड मिल जाएगी, 200 Mbps अप्रॉक्स उनको मिल जाएगा। ओके, मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ 200 Mbps के हिसाब से मिल जाएगा, 1000 Mbps का बैंडविड्थ है। ओके, अगर वहाँ पर 5 से 1000 लोग आ जाए तो 1000 लोग आ जाए 5 की जगह, तो उनको कितना मिलेगा, अप्रॉक्स 1 Mbps के हिसाब से मिलेगा। तो देखा आपने कैसे डिफर करेगा, ज़्यादा लोग हुए तो स्पीड भी कम हो जाएगी और कम लोग हैं तो स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इंटरनेट का। ओके, जैसा कि आप रात के वक्त का देख सकते हैं, 12 बजे से 6 बजे तक आप देखेंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग सोते हैं। इंडिया में उस टाइम पे लोग सोते हैं, तो वहाँ पर लोग कम होते हैं चलाने वाले, तो आपको स्पीड वहाँ पर ज़्यादा मिल जाती है। वही चीज़ अगर आप ऑफिस आवर में देखेंगे, 6 से लेकर आप पूरा शाम तक देखेंगे, तो वहाँ पर यूज़र सभी लोग इंटरनेट यूज़ करते हुए दिख जाएंगे आपको, तो इसलिए वहाँ पर स्पीड भी कम हो जाती है। तो यही रीज़न है इसका कि क्यों स्पीड कम और ज़्यादा होता है डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट जगह में, क्यों ऐसा होता है। सो होप आपको सभी चीज़ समझ में आया होगा जो मैंने आपको आज बताया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो इंटरनेट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो फ्री में मिलता है, लेकिन हम जो पैसा पे करते हैं वो जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के मेंटेनेंस, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका सेटअप का होता है। ओके, जो कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 कंपनीज होती है वो हमसे चार्ज करती है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आप CSE फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, VS कोड के टिप्स एंड ट्रिक और बहुत सारे हॉट क्वेश्चंस वगैरह भी बताता हूँ, एंड कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। सो एक बार विजिट करिए चैनल को एक्सप्लोर करिए। अगर पसंद आए तो यू आर ऑलवेज वेलकम, ज्वाइन वेबो टॉक्स एंड सपोर्ट मी इन माई यूट्यूब जर्नी एंड बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। सो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपने देखा कि कैसे इंटरनेट यूजर तक पहुंचता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 कंपनी को क्रॉस कर कर हमारे तक पहुंचता है, कैसे ये कंपनीज इस पे पैसा कमाती है, कैसे बिजनेस करती है, कैसे हम नेचर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर समुद्र वगैरह के अंदर से हम ऑप्टिकल फाइबर को पूरा फैला कर सभी कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं और हमारा जो भी डाटा है वो आपस में ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे 4G आया, कैसे इंटरनेट स्पीड कम ज़्यादा कैसे होता है, ये सभी चीज़ हमने समझा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में कुछ भी डाउट होता है तो जरूर पूछिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।